जय हिंद दोस्तों, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग जर्नी 1 में। आज हम जानेंगे इंडिया विक्स के बारे में। क्या होता है इंडिया विक्स, क्या फ़र्क पड़ता है हमारी ट्रेडिंग पे इंडिया विक्स का, ये सभी कुछ हम जानेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। फाइनली आप देख पा रहे हैं इस वक्त मैं चार्ट पर आ चुका हूँ। जो चार्ट आप देख रहे हैं इस वक्त वो है इंडिया विक्स का चार्ट। जी हाँ, इसका भी चार्ट होता है, हमें इसमें देखना पड़ता है कि इंडिया विक्स ऊपर है या नीचे है। हम इसका चार्ट भी देख सकते हैं। तो पहला नंबर मैं आपको ये बता देता हूँ इंडिया विक्स होता क्या है। देखिए, इंडिया विक्स एक इंडेक्स है। जैसे कि आपको पता है हर चीज का एक इंडेक्स होता है। हंगर इंडेक्स, जॉब इंडेक्स, सभी का एक इंडेक्स होता है। जैसे बैंक निफ्टी हो गई, निफ्टी हो गई, तो उसी प्रकार से ये एक इंडेक्स है। पर ध्यान रहे, इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते। अब इसे एक पैरामीटर भी कह सकते हो। क्या पैरामीटर? ये पैरामीटर ये नापता है कि मार्केट में हमारे में कितनी घबराहट है। घबराहट कैसी? देखिए, जैसे मान के चलिए मैं इस वक्त चुनाव के माहौल पर वीडियो बना रहा हूँ, तो चुनाव पर आप देख सकते हैं सभी को पता है अगर ये वाली पार्टी आई तो मार्केट क्रैश होगा, और ये वाली पार्टी आई तो मार्केट ऊपर जाएगा, बुल रन में चला जाएगा। हम सभी को पता है। पर किसी को ये नहीं पता है कि पार्टी कौन सी आएगी। तो कहने का मतलब ये है, हम सभी को पता है होने वाला है, पर ये नहीं पता है क्या होने वाला है। इसे कहते हैं घबराहट। हमें पता नहीं है क्या होने वाला है, तो हमें घबराहट है, क्या होगा इसकी हमें जानने की चाहत है और घबराहट है। तो इसी के होते हमारा इंडिया विक्स बढ़ जाता है। तो आप कह लो ऐसे फियर को नापने का एक पैरामीटर है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स जब बढ़ता है तो हमारी ट्रेडिंग पर क्या फर्क पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं। जैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं या बाइंग करते हैं, कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक में या किसी भी इंडेक्स में, तो देखिए हमारी ट्रेडिंग पर फर्क ये पड़ता है। जब इंडिया विक्स बढ़ता है तो हमारे ऑप्शन जो प्रीमियम होते हैं वो बहुत महंगे हो जाते हैं। पुट और कॉल दोनों के ऑप्शन महंगे हो जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, किसी को नहीं पता है क्या होगा भाई। उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव, कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है, घबराहट है वो मार्केट में। तो इसी के चलते हमारे प्रीमियम बहुत महंगे हो जाते हैं। जो ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं वो बहुत महंगे हो जाते हैं इंडिया विक्स बढ़ने के कारण। जैसे कि कोई ऑप्शन बायर है तो वो इंडिया विक्स को कैसे ले? अगर इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है तो हमें ऑप्शन बाइंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हमें ऑलरेडी प्रीमियम बहुत महंगे मिल रहे होंगे जिस वक्त जिस वक्त इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है। जैसे कि अभी आप चुनाव के माहौल पर देख सकते हैं कि इंडिया विक्स के होने के कारण बैंक निफ्टी का एक ऑप्शन एट द मनी का 1000 1200 तक पहुंच गया है, जो कि आम दिनों में हमें 300 300 रुपये 250 250 रुपये में हमें मिलता था। तो इसी प्रकार हमारे इंडिया विक्स बढ़ने के कारण ऑप्शन प्रीमियम बहुत महंगे हो जाते हैं। देखिए, बड़े हुए इंडिया विक्स में हमें क्या करना चाहिए? हमें करनी चाहिए ऑप्शन सेलिंग। हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं बड़े हुए इंडिया विक्स में। क्यों? क्योंकि जिस वजह से इंडिया विक्स बढ़ा है उसका सॉल्यूशन भी आएगा और इंडिया विक्स डाउनफॉल भी होगा। और डाउनफॉल होने की वजह से क्या होगा, हमारे प्रीमियम जो बड़े हैं, इतने महंगे हुए हैं हमारे प्रीमियम, वो सस्ते भी होंगे, अपनी औकात पर जरूर आएंगे वो प्रीमियम। तो इसलिए हमें ऑप्शन सेलिंग बड़े हुए विक्स में करनी चाहिए और बढ़ते हुए विक्स में ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, पहला नंबर हमें डायरेक्शन का फायदा होगा, दूसरा नंबर हमें फायदा होगा बिक्स बढ़ने का, क्योंकि बिक्स बढ़ने के कारण हमारा प्रीमियम बहुत महंगा हो जाएगा, तो हमें उससे ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट होगा। तो हम ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के नजरिए से इस तरीके से देख सकते हैं इंडिया विक्स को। अब मैं आपको बता दूं, देखिए जब हमारा इंडिया विक्स 15 के आसपास है तब तो हमें करनी चाहिए ऑप्शन बाइंग, क्योंकि उस वक्त माहौल शांत रहता है। तो उस वक्त हमारे प्रीमियम होते हैं सस्ते, तो उनमें क्षमता होती है प्रीमियम में बढ़ने की। अब देखिए 20 के आसपास जब 15 से ऊपर चले जाता है, जैसे 17 18 19 20 25, ऐसे हमारा इंडिया विक्स ऊपर बढ़ने लगता है। तो हमें बढ़ते हुए विक्स में मैंने आपको बताया जैसे कि ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए। अगर आपको पता है ऑलरेडी बढ़ा हुआ है विक्स, तो हमें ऑप्शन बाइंग अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि हमें बहुत महंगे प्रीमियम देने पड़ेंगे और कभी भी वो प्रीमियम एकदम डाउनफॉल में बदल सकते हैं। तो उससे हमारा बहुत तगड़ा लॉस होगा, ना कि छोटा मोटा लॉस होगा। जैसे कि हम स्टॉप लॉस लगाते हैं 30 40 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, पर उसमें 30 40 पॉइंट नहीं, 100 200 300 पॉइंट सेकंडों में मिनटों में लॉस में बदल जाएंगे। तो इसलिए बढ़े हुए बिक्स में हमें कभी भी ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए, पर बढ़ते हुए बिक्स में हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, जैसे कि आप चुनाव के माहौल पर देख सकते हो। सीधा सीधा कहने का मतलब है, जैसे कि इंडिया बिक्स हमारा शांत है, 15 के आसपास है, 15 से 13 के बीच में आसपास है, तो हमें ऑप्शन बाइंग खूब अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि बिक्स बढ़ेगा और हमारा प्रीमियम भी बढ़ेगा और डायरेक्शन का भी हमें फायदा मिलेगा। और जैसे 15 से ऊपर चले गया, 17 18 19 20 जैसे ऊपर जाने लगेगा, तब हमें ऑप्शन बाइंग तब भी करनी चाहिए हमें। पर अगर हमें ऑलरेडी बढ़ा हुआ मिल रहा है इंडिया विक्स, तो हमें ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए, हमें फिर स्टार्ट कर देनी चाहिए ऑप्शन सेलिंग।
क्योंकि जिस वजह से इंडिया विक्स हमारा बढ़ा है उसी वजह से इंडिया विक्स नीचे भी आएगा, कूल डाउन भी होगा और उसके प्रीमियम होंगे धड़ल्ले से कम। अगर प्रीमियम कम होगा तो ऑप्शन सेलिंग में हमें बहुत फायदा होगा। सो आई होप आपको इंडिया विक्स अच्छे से समझ में आया होगा, क्या फ़र्क पड़ता है हमारी ट्रेडिंग पर इंडिया विक्स से। सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो धन्यवाद, मैं चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।